हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अब जो है हम लोग प्रश्नावली जो है यहाँ पे वास्तविक संख्या अध्याय 1 जो कि क्लास 10वीं का है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 1.4 का है। कितना का है? 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है हम लोग को बताना है, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा तो ये इसमें हम लोग को बताना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, इसका निष्कर्ष निकल के आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 और एक्सरसाइज नंबर है आपका 1.4। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए पहले नंबर हम लोग इसको समझ लेते हैं। एक तो हो गया आपका परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक है। और एक मान लीजिए हम लोग अपने से समझने के लिए लिख रहे हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। संख्या अपरिमेय, केवल अपरिमेय लिख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो परिमेय जितना भी है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। और अपरिमेय जो होता है वो जो है आपका अशांत आवर्तीय होता है। अशांत आवर्तीय, अनावर्ती होता है, ठीक है। अनावर्ती होता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोगों को जैसे कि कैसे ये शांत होगा अशांत होगा पता चलेगा। तो जैसे कि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2.63 है, तो ये बताना है हम लोग को कि ये शांत है, अगर शांत है परिमेय है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो जब दशमलव में रहेगा तो समझ जाइए कि आपका ये जब इस प्रकार का सवाल रहेगा और इसका अंत है, इसे P/Q में अगर लिख सकते हैं तो वो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। परिमेय का मतलब होता है P/Q में लिखा जा सके, ठीक है, इस रूप में लिखा जा सके। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग सोल्व करके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है आपका 2.63, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे 2.63 को बट्टा में, क्योंकि ये 63 अभी उसके पहले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ये जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतना एक दे देते हैं नीचे में, और जितना अंक के बाद है दशमलव, जैसे 1-2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे जब 2 गो अंक होगा तो 2 गो जीरो दे देंगे, ठीक है। तो अब तो P/Q के रूप में ये हो गया क्योंकि भिन्न में आ गया है। तो जब ये भिन्न संख्या में लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। तो इसी तरह आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अशांत आवर्तीय कब होगा? या अशांत आवर्तीय क्या हो सकता है? अपरिमेय होगा। जैसे में मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिख दिया 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से इंडिफिनिट जा रहा है। तो ये क्या होगा? इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय होगा। क्या होगा? अशांत आवर्तीय हो जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से अशांत आवर्तीय क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका यही जो है नियम का पालन करना होगा। आपको एक बार में समझ में आ ही चुका होगा कि किसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे, जो अशांत आवर्तीय होगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो शांत होगा प्रसार उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अभी तक वीडियो जो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।